हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 30 अक्टूबर 2021। 30 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं बलदेव प्रकाश। ऑप्शन डी। RBI ने इनकी नियुक्ति की मंजूरी दी है। उन्हें कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 10 अप्रैल 2022 के लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान में RK छिब्बर जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जिन्होंने जून 2019 में बैंक का कार्यभार संभाला था। बलदेव प्रकाश वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक हैं। अक्टूबर में कुछ और नियुक्ति हुई थी, जैसे कि एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक बने थे अमिताभ चौधरी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने अतुल कुमार गोयल। सिटी इंडिया का जो मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए वो हुए राजीव मंत्री। अब ये जम्मू कश्मीर बैंक के बने, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी जम्मू। मनोज सिन्हा जो है वो वहाँ के उपराज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया? तो स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया है कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान ने। ऑप्शन बी। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान जो कि भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ पर विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 27 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फुटबॉल फॉर स्कूल फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो वह कौन बन गई है? वह है आपकी मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन सी। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई। यह भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और भारतीय रेलवे की दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन भी बन गई। यह सेवा दक्षिणी रेलवे में पहली ISO 9001/2001 प्रमाणित ट्रेन है। अगला क्वेश्चन, विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सोराइसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। सोराइसिस एक त्वचा रोग है जो लाल, खुजलीदार, पपड़ीदार पैच का कारण बनता है, जो आमतौर पर घुटनों, कोहनी, धड़, खोपड़ी पर होता है। विश्व भर में 125 मिलियन लोगों को सोराइसिस है। दुर्भाग्य से सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल ने। ऑप्शन ए। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा कर शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में उभरते हुए विजेता बन गए। यह 28 अक्टूबर को बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक
पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा घोषित किया गया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स ने शासन के प्रदर्शन में राज्यों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सूची तैयार की। गुजरात इसमें 5वें स्थान पर, कर्नाटक 7वें स्थान पर और महाराष्ट्र 12वें स्थान पर रहा। अब केरल इसमें शीर्ष स्थान पर है, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल, जिसकी राजधानी है थिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रमुखों की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ये अध्यक्षता किस देश ने की? यह अध्यक्षता की भारत ने। ऑप्शन सी। 28 अक्टूबर को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो आभासी 13वीं बैठक थी, उसकी अध्यक्षता भारत ने की। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के लिए संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन 2021 और JSP स्नैपशॉट 2021 जारी किया। इस बैठक का विषय सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी में NSO के प्रयास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया है फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड ने। ऑप्शन डी। फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड के मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की कि वे इसका नाम बदलकर मेटा कर देंगे। ऐसा मेटावर्स के नाम से जाना जाने वाले ऑनलाइन डिजिटल क्षेत्र में अपने नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परे विकास के अवसरों को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार है। मेटावर्स मोटे तौर पर एक साझा आभासी वातावरण के विचार को संदर्भित करता है जिसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों द्वारा एक्सेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI के गवर्नर का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया? तो RBI के गवर्नर का कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया। ऑप्शन सी। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक अतिरिक्त 3 साल के लिए बढ़ा दिया। शक्तिकांत दास 11 दिसंबर 2018 को शुरू में 3 साल की अवधि के लिए RBI के 25वें गवर्नर नियुक्त हुए। केंद्रीय बैंक ने अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में कार्य किया। रघुराम राजन को 2016 में विस्तार से वंचित कर दिया गया था, जबकि उर्जित पटेल ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने रोहन जेटली। ऑप्शन डी। सिद्धार्थ वर्मा ने विनोद तिहारा को हराकर इसमें सचिव पद का दावा किया और शशि खन्ना ने अपना उपाध्यक्ष पद बरकरार रखा और रोहन जेटली दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को हराया। अब दिल्ली में बनेंगे तो ये आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन हुआ? तो ये आवास योजना का उद्घाटन हुआ आपका भावनगर शहर में। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अक्टूबर को भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए 1088 मकानों को सौंपा। राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रही आवास परियोजना के बारे में प्रस्तुति दी। वह 28 अक्टूबर 2021 से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके बाद भावनगर जिले के तलगजरदा में मोरारी बापू के आश्रम श्री चित्रकूट धाम भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस नाम से पहली पूर्ण इकोनॉमी
AC 3 टायर ट्रेन चलाना शुरू किया? तो ये जो है भारत ने किस नाम से शुरू किया? यह शुरू हुई आपकी गति शक्ति एक्सप्रेस, ऑप्शन सी। इकोनॉमी AC 3 टायर कोच का बेस फेयर सामान्य AC 3 श्रेणी के कोचों से 8% कम है। यह ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। यह दोनों दिशाओं में कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर में रुकेगी। यह ट्रेन 7 नवंबर तक कुल 5 चक्कर लगाएगी। AC 3 टायर इकोनॉमी कोच की विशेषताएं: यात्री उपयोग के लिए अतिरिक्त फ्लोर स्पेस के साथ विद्युत पैनल को फिर से डिजाइन किया गया। इन कोचों में प्रत्येक में 83 बर्थ हैं, जो मौजूद 3 टायर AC कोच की तुलना में 11 अधिक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किसे बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया? तो कौन बने हैं इसमें? वो बने आपके राजीव आनंद, ऑप्शन डी। राजीव आनंद को एक्सिस बैंक के बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया। उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार पारिश्रमिक सहित मौजूदा नियम और शर्तों पर फिर से नामित किया गया। राजीव आनंद मई 2013 में अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा एक्सिस एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से बैंक में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके सहयोग से लद्दाख में पक्षी महोत्सव शुरू हुआ? तो लद्दाख में पक्षी महोत्सव शुरू हुआ सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के सहयोग से, ऑप्शन ए। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के सहयोग से वन्यजीव संरक्षण विभाग लद्दाख द्वारा आयोजित पहला 3 दिवसीय लद्दाख पक्षी महोत्सव 28 अक्टूबर को लेह में शुरू हुआ। कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर ब्लैक नेक्ड क्रेन को लद्दाख की राज्य पक्षी घोषित किया गया। सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने छात्रों के लिए द चांगपा और एक्सप्लोरर तासी मीट्स द चांगपा कार्य पुस्तिका भी जारी की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने भविष्य निधि जमा पर कितना प्रतिशत ब्याज जमा करने के लिए श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो वित्त मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है 8.5% ब्याज जमा करने को, ऑप्शन बी। इस कदम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों को लाभ होगा। वित्त मंत्रालय की मंजूरी एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है, लेकिन EPFO ग्राहकों को ब्याज दर देने से पहले यह मंजूरी लेना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा निकाय है। यह भारत में भविष्य निधि, पेंशन और अनिवार्य जीवन बीमा के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के P-11 35.6 वर्ग के 7वें युद्धपोत को किस देश के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? तो यह किस देश के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? यह हुआ आपका रूस में, ऑप्शन सी रूस। रूस के कालिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में इसे लॉन्च किया गया। भारत और रूसी सरकार ने 4 अतिरिक्त श्रेणी के जहाज रूस और भारत में 2-2 के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन जहाज़ों में कम रडार और पानी के नीचे कम शोर के मामले में स्टेल्थ तकनीक की सुविधा है। इन जहाज़ों को सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सोनार प्रणाली, सतह निगरानी रडार, संचार सूट और पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली के साथ साथ रूसी सरफेस टू एयर मिसाइल और बंदूक माउंट जैसे प्रमुख भारतीय आपूर्ति उपकरणों से लैस किया जा रहा है। अब रूस के ये यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। तो रूस के बारे में जानते हैं। ये है आपका रूस, और रूस जो है आपका यूरोप में भी पड़ता है और आपका एशिया में भी पड़ता है। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रशियन रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन,
प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन और ये है रूस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता प्रेस क्लब में बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया है हसन महमूद ने। ऑप्शन डी। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने 28 अक्टूबर को कोलकाता प्रेस क्लब में बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया। इस कार्यक्रम में 5 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अब कोलकाता प्रेस क्लब में किया गया। कोलकाता है आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में नासा के एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया शनि के आकार का ग्रह किस गैलेक्सी में है? तो वह कौन सी गैलेक्सी में है? 4 गैलेक्सी के नाम आपको दिए गए। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया? यह निर्णय लिया उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और साथ ही साथ में हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करने के लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।